राधे राधे फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। जिस जगह पर हमें पूजन करना है उस जगह पर सबसे पहले हमें साफ कर लेना है। तो ये पूजन आप अपने घर के रसोई में भी कर सकते हो और या तो आप अपने घर के मंदिर में आसपास जगह हो वहाँ भी कर सकते हो। हम काजल से नाग देवता का चित्र बनाएंगे। आप यहाँ पर कितनी भी संख्या में बना सकते हो, 5, 7, 9 या तो 11 की संख्या में भी आप जितने चाहे आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर पेपर पे भी बना सकते हो। जो पेपर में अगर बनाओगे तो आपको उनका विसर्जन करना होगा। और आप चाहो, कुछ लोग तो बनाते हैं आटे से बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं मिट्टी से बनाते हैं, तो उन सब का हमें विसर्जन करना होता है। तो यहाँ पर काजल से बना से क्या होगा कि हम आराम से पूजा भी हो जाएगी और हमारे यहाँ पे विसर्जन भी नहीं करना पड़ेगा। इनको हम साफ कर देंगे तो हमारा आराम से यहाँ पर पूजन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 नाग देवता का चित्र बना लिया है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा की जाती है, हमारी सासू माँ भी ऐसे ही पूजा करती है, तो बस मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शुद्ध जल लेकर यहाँ पर स्नान भाव से नाग देवताओं को सारे कुछ स्नान करवाना है। यही नाग देवता अपने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करो। अब हम एक दीपक जलाएंगे। उसके बाद स्नान करवाने के बाद हमें यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है जो हमारी शिव पूजा का साक्षी होता है। हम यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे नाग देवता को। तो यहाँ पर हमने वस्त्र अर्पित कर दिया है कलावा के। तो यहाँ पर हम चंदन का टीका लगाएंगे। तो नाग देवता को चंदन का टीका लगाया जाता है क्योंकि चंदन में इतनी सुगंध होती है कि नाग देवता को सुगंधित चीज अति प्रिय है। तो हमने यहाँ पर टीका चंदन का लगा दिया। आप जरूर ही चंदन का टीका जरूर लगाइए। अब हम यहाँ पर रोली का टीका लगाएंगे। टीका लगा दिया हमने यहाँ पर रोली का। अब हम यहाँ पर दीपक को भी टीका लगाना है, उनका भी पूजन हमें अवश्य यहाँ पर करना है। तो हमने टीका लगा दिया है रोली और चंदन का। अक्षत अर्पित करेंगे नाग देवता को। यहाँ पर हमने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। थोड़े से अक्षत हमें यहाँ दीपक पर भी अर्पित करने हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों को अर्पित कर दिए हैं अक्षत। यहाँ पर अब हम फूल अर्पित करेंगे नाग देवता को। यहाँ पर हमने नाग देवता को फूल अर्पित कर दिए हैं। यहाँ दीपक पर भी हमें अर्पित करना है। कोई सा भी फूल आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हो। फूल अवश्य ही अर्पित करें क्योंकि फूलों में अपनी सुगंध होती है, वो नाग देवता को अति प्रिय होती है, तो फूल अवश्य ही अर्पित करें। अब यहाँ पर हमें धूप बत्ती दिखाना है। धूप बत्ती 3 या 5 बार घुमा के यहाँ पर हमें सुगंधित धूप बत्ती अर्पित करना है। नाग देवता को सुगंधित चीज अति प्रिय है, तो सुगंधित धूप अवश्य जलाएंगे। धूप बत्ती हम दूध का भोग लगाएंगे नाग देवता को। ध्यान रखें कि दूध कच्चा ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लगाएंगे, ये लाई आती है जो धान की लाई आती है, वो उनका आज के दिन ये भोग लगाया जाता है। हमारे इधर यही भोग लगाते हैं कच्चा। और उसके बाद हम लगे कुछ मिठाई का भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी लड्डू मिठाई जो भी हो भोग आप मीठा लगा सकते हो, या तो ये खाली कच्चा दूध से भी आप भोग लगा सकते हो। आपके पास फल फ्रूट हो उसका भी आप भोग लगा सकते हो। अब हम पूजा करने के बाद हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर यहाँ पर हम व्रत कथा पढ़ लेंगे। व्रत कथा पढ़ने के बाद आप अगर व्रत किए हो तो आपको अवश्य ही कथा करनी है, और अगर आपने व्रत नहीं किया तो आप ये विधि स्किप कर सकते हो। आप कथा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो हमने यहाँ पर अर्पित कर देंगे नाग देवता के चरणों में। आप यहाँ पर कोई सा भी नाग देवता का नाम लेकर आरती कर सकते हो, या तो शिव जी की आरती भी कर सकते हो क्योंकि शिव जी के गले में भी साक्षात नाग देवता विराजमान है। तो आप इन शिव जी की भी आरती कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर आरती रख देनी है। अब हम यहाँ पर 3 या 7 बार अपने इसी दीपक से आरती कर लेंगे। यहाँ पर 3 या 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज करके हमें यहाँ पर आरती घुमा लेनी है। आपको बस यहाँ पर आरती करके रख देना है। और आरती करने के बाद अपना हाथ जोड़ के यहाँ पर अपने गलतियों में, पूजा में रही गलतियों की क्षमा याचना करनी है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पूजा संपूर्ण होती है। हमारी सारी पूजा संपूर्ण हो जाए, उसके बाद दीपक शांत हो जाए, उसके बाद हमें यहाँ पर सभी सामान भोग प्रसाद अर्पित किया है, उसको हमें जो ये भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है वो हमें ग्रहण नहीं करना है। इसका आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि बच्चे होते हैं वो तुरंत ही मांगते हैं घरों में कि मम्मा भोग प्रसाद दो। तो आपको भोग प्रसाद बच्चों से भी संभाल के रखना है। बच्चे पीछे से खाना चाहिए, आपको तुरंत ही ये
कहीं पेड़ पौधों में आपको डाल देना है, जहाँ पे नाग देवता का बिल वगैरह हो वहाँ पे, या तो कहीं भी कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं वहाँ पेड़ पौधों में आपको कहीं भी बाहर डाल देना है, घरों में नहीं रखना है, ना ही किसी को ग्रहण करना है। यह नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए भी होता है। तो यह किसी पर भी अगर काल सर्प दोष है तो नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर आप चांदी का जोड़ा, पीतल का या तो तांबे का बनवाकर शिव जी के मंदिर जाकर पंडित जी से पूजा करवाकर चढ़वाकर आ सकते हो। तो आपका ये काल सर्प दोष का निवारण करवा सकते हो। तो यह पूरी सरल विधि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।